नहीं, मुझसे आदेश नहीं लिया गया। क्यों पाटा गया, कैसे पाटा गया? कुएं का निर्माण हुआ स्टेट टाइम में। यह धार्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये उचित नहीं है। तो बंद करना उचित नहीं है। अगर बंद किया गया है तो किस कारण से किया गया, इसकी जांच करके और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जल संरक्षण अभियान के तहत जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे अगर कुएं का पानी निकलता ना रहे तो बदबूदार हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसको उसका मरम्मत करा करके कुएं के पानी का जो गार्डनिंग में उपयोग करेंगे। नए पीढ़ी के बच्चे भी देखें कि किस तरीके से जल स्रोत थे, कैसे पानी पीते थे। ये कौन उसके टेक्निकल एडवाइज़र रहे हैं, कौन इंजीनियर्स रहे हैं, कौन निर्माण एजेंसी रही है, ये मुझे आज तक नहीं मालूम चल पाया। नमस्कार, जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल। आज हम जिला मुख्यालय उमरिया के सगरा मंदिर चौराहे में हैं और इस चौराहे में ये कुआं बना हुआ है। इस कुएं को देख लीजिए, ये रीवा स्टेट के ज़माने का कुआं है। उमरिया ज़िले के जो जानकार हैं वो तो ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पास जो एक बगल में जो RI ट्रेनिंग सेंटर है, वो पहले राजा गुलाब सिंह जी का पड़ा हुआ करता था, उनका कैंप लगता था। उसके बाद राजा मर्तन सिंह भी यहाँ करके कैंप लगाते थे, लोगों से बातचीत करते थे, उनकी बातें सुनते थे, एक तरीके से जन सुनवाई करते थे। और इसी कुएं का पानी, ये जो कुआं आपको दिख रहा है, इसी कुएं का पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाता था। लगभग सैकड़ों साल पुराना कुआं है और अभी हाल ही में नगर पालिका उमरिया के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया है। जाली तो हालांकि इसमें पहले से लगी हुई थी और इसके बगल में एक बड़ी सी टंकी थी और जिसके माध्यम से पूरे नगर में वाटर सप्लाई का काम भी होता था। अभी भी नगर के ऐसे बहुत से नागरिक हैं जो इसी कुएं का पानी पीते हैं। लेकिन अब बात इसकी क्यों हो रही है, इस विषय पर आते हैं। तो बात इसकी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हाल ही में जिला मुख्यालय उमरिया में एक ऐसा ही जो सैकड़ों साल पुराना कुआं था सज्जन हायर सेकेंडरी स्कूल में, जिसे अब एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है। तो उस स्कूल परिसर में जो कुआं था, वो कुआं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा यूँ कहें पैक कर दिया गया है। हालांकि इस स्थिति में पैक कर दिया गया है कि अब उस कुएं का उपयोग पानी निकालने के लिए नहीं हो पाएगा। उसमें एक होल भी बनाया गया है और उस होल को इसलिए बनाया गया है, जो कि इंजीनियर्स बताते हैं कि जो कुएं के अंदर जो गैस बनती है, उस गैस का रिसाव होने के लिए बनाया गया ताकि उसके ऊपर की जो लेयर है वो ख़राब ना हो। लेकिन जब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया के साथ साथ जब ज़िले के वरिष्ठ नागरिकों से और जिम्मेदार लोगों से जब बातचीत की गई तो बड़े चौंकने वाले मामले सामने आए। इस मामले में जब हमारी टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि कुएं को जो पैक किया गया है उसके लेकर के अभी हमसे ऐसा कोई भी पत्राचार नहीं किया गया है और हमारी बिना जानकारी के कर दिया गया है। हालांकि अभी आपने देखा था कि हाल ही में कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जल संरक्षण अभियान के तहत जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, कुएं हो गया, तमाम इन जल स्रोतों का साफ़ सफाई अभियान चलाया गया था, जिसमें कलेक्टर उमरिया की मौजूदगी में, उनके नेतृत्व में बढ़ चढ़ करके लोगों ने काम किया था। लेकिन जिस तरीके से अभी कुएँ को जो बंद कर दिया गया, जो कि जल संरक्षण को लेकर के एक बड़ा मिसाल था, इस मामले में जब हमने पूर्व विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह जी से जब हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि निश्चित रूप से अभी जो कुएं हमारे यहाँ हैं, जो रीवा स्टेट ज़माने के हैं, ये कुएं एक अपने आप में मिसाल हैं और आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए हैं कि किस तरीके से हम लोग पानी पीते थे और इसका उपयोग करते थे। लेकिन विद्यालय प्रबंधन के द्वारा सफाई दी जा रही है कि इस कुएं को जो बंद किया गया है उसमें उनकी एक जो निजी समिति है विद्यालय की, उसकी अनुशंसा में बंद किया गया है। लेकिन इस मामले में जब हमने कलेक्टर उमरिया से भी इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने भी इस मामले में अभिनवता जाहिर की है। हालांकि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कलेक्टर उमरिया का भी नाम इसमें लिया जा रहा है, तमाम जनप्रतिनिधियों का नाम भी लिया जा रहा है कि उनके मार्गदर्शन में और उनके कहने पर ही हमने इस कुएँ को बंद किया है। लेकिन जिला मुख्यालय उमरिया में अब ये जो बहस छिड़ गई है कि एक्सीलेंस स्कूल का जो कुआँ, जो कि सैकड़ों साल पुराना था, रीवा स्टेट ज़माने का कुआं था और ये ऐसा कुआं था कि इस कुएं के माध्यम से आसपास का पूरी जो बस्ती थी, जो पूरा जो कस्बा था, वो पानी पीने के लिए उपयोग में लेता था। बगल में जो जिला चिकित्सालय था, वहाँ के जो मरीज भी आते थे। लेकिन समय जब बदला और यह जो कुआं था एक्सीलेंस स्कूल के
संपर्क में आ गया और एक्सीलेंस स्कूल की बाउंड्री के अंदर आ गया, क्योंकि ये जो विद्यालय है 1920 का विद्यालय है जो कि गुलाब सिंह जी के नाम पे था और इस विद्यालय में यह कुआं इस परिसर में था। लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरा विद्यालय परिसर में बाउंड्री बनाई गई, अब वर्तमान में यह कुआं विद्यालय के स्वामित्व में आ चुका है। लेकिन जिस तरीके से विद्यालय प्रबंधन के द्वारा मनमानी करते हुए इस कुएँ को बंद करा दिया गया है, इसमें नगर में काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है। नगर के नागरिक इस बात का विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जो सैकड़ों साल पुराना कुआं था, जो उमरिया ज़िले की पहचान है, जो उमरिया ज़िले की जो अस्मिताएं हैं, उनके साथ ही कुल मिलाकर खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि हमें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक अजय सिंह जी के द्वारा इस मामले में भी बड़ा आश्चर्य प्रकट किया गया है। उनका कहना है कि ये कुआं बंद कर दिया गया, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और क्यों बंद किया गया है, कैसे बंद किया गया है, बंद करने के पीछे का कारण क्या था, इस बात की जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। और जहाँ तक हमारे जानकारी में है, जब स्कूल बना उसी के साथ ही कुएं का निर्माण हुआ स्टेट टाइम में। और जब यहाँ पर पानी का संकट आया उमरिया नगर में, उस समय भी ये जल स्रोत जो कुआं है उत्कृष्ट विद्यालय का, ये नहीं सूखा और इससे बहुत सारा लोगों को पानी मिला। कैंप मोहल्ले में हॉस्पिटल के लोगों को बराबर पानी मिलता रहा और गिरियाँ लगी थी, पानी भरते थे लोग बाहर से भी। उस समय बाउंड्री वगैरह नहीं थी, तो कुआं तो उपयोगी था। और हमारा जहाँ तक मानना है, अगर कुएं का पानी निकलता ना रहे तो बदबूदार हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसको निकलते रहना चाहिए। ये क्यों बंद किया गया, ये अपने समझ के बाहर है। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया तो उसको जाली और उस तरीके से बंद करना चाहिए। और पहले तो वहाँ से सप्लाई भी होती थी पानी की, वाटर सप्लाई, तो इस तरीके से बीच बीच में उसको साफ़ कराते रहना चाहिए और साफ़ कराकर उस जल स्रोत को जिंदा रखने की ज़रूरत है। नए पीढ़ी के बच्चे भी देखें कि किस तरीके से जल स्रोत थे, कैसे पानी पीते थे। ये भी एक शिक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए, इसकी जानकारी भी होना चाहिए। तो वो बंद करना उचित नहीं है। अगर बंद किया गया है तो किस कारण से किया गया, इसकी जांच करके और इस पर कार्रवाई होनी। कुआं बंद कर दिया गया है सर, ऊपर फर्श कर दी गई है एक्सीलेंस में सर जी, इसमें क्या जानकारी? आपने मुझे जानकारी से अवगत कराया है, मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ सर। सर विभाग के द्वारा कोई नोट शीट चलाई गई यहाँ से? नहीं, पहले तो नहीं चलाई गई है, अब इसकी जांच करा लेते हैं। कोई नोट शीट चलाई गई क्या, कोई आदेश आपसे लिया गया क्या? नहीं, मुझसे आदेश नहीं लिया गया है। तो सर ऐसा जल संरक्षण को, स्रोतों को मतलब बंद करने का कोई ऐसा प्रावधान है सर? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान हमारे पास आदेश नहीं है। इसमें क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसमें अब आप जांच करा लेंगे यदि उन्होंने गलत किया है तो। जी। 1973 में कक्षा 9वीं से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी इस विद्यालय में और 1975 तक मैं रहा हूँ। तब कुआं था, कुएं का पानी हम लोग पीते थे। मुझे जब मैंने देखा कि इस कुएं को पाट दिया गया है और क्यों पाटा गया, कैसे पाटा गया, यह मेरे कुछ समझ में नहीं आया। यह धार्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये उचित नहीं है। कौन उसके टेक्निकल एडवाइज़र रहे हैं, कौन इंजीनियर्स रहे हैं, कौन निर्माण एजेंसी रही है, ये मुझे आज तक नहीं मालूम चल पाया। इस संबंध में जो विभाग के सक्षम अधिकारी हैं वह बता सकेंगे कि उन्होंने इसको किस उद्देश्य से पाटा है, जबकि मध्य प्रदेश शासन की ये मंशा रही है कि जल संवर्धन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जितने नदियां हैं, कुएं हैं, साथ में जितनी भी तालाब हैं, उनकी साफ़ सफाई किया है। जी हाँ।